नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं, मैं लगातार आरटीआई लगाता हूँ और आरटीआई के द्वारा जो भी जानकारी मेरे पास आती है मैं आप लोगों तक पहुँचाने का काम करता हूँ। मेरा एक ही मकसद है, मेरे प्रोफेशन में, इस नर्सिंग प्रोफेशन में जितने भी हमारे साथी हैं उन सभी के पास सटीक जानकारी होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कभी भी किसी को जानकारी के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े। इसलिए मैं अपने चैनल पर ये सारी जानकारी डालता हूँ। साथियों, मेरा एक ही मकसद है, अवेयरनेस। एक ही मकसद है, इस प्रोफेशन को जो लोग आज से पहले बहुत गलत तरीके से हमारे प्रोफेशन को देखते थे, लोगों का नज़रिया बदलना। मेरा मानना है हमारे प्रोफेशन के लोगों को बहुत ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी के कारण ही हमारे प्रोफेशन का वैल्यू डाउन है। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो नर्सिंग ऑफिसर को हॉस्पिटल की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, तो यूं ही नहीं कहा जाता है। कहीं ना कहीं हमारा काम ही इतना इतना जिम्मेदारी वाला है, इतना टफ काम है, इतना कि कोई भी नहीं इसको, ना डॉक्टर्स कर सकते हैं, ना बाकी कोई पैरामेडिकल स्टाफ कर सकता है। 24 आवर्स की हमारी ड्यूटी होती है। पूरी ईमानदारी के साथ हम लोग अपना काम करते हैं और उसके बाद जो मान सम्मान हमको मिलना चाहिए वो हमको नहीं मिलता है। जो वैल्यू हमारी होनी चाहिए वो हमारी नहीं होती है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने फैसला लिया कि मैं अपने प्रोफेशन के लोगों को जागरूक करूंगा। मैं अपने प्रोफेशन का वैल्यू जितना हो सकेगा मुझसे मैं उसको उठाने की कोशिश करूंगा। और मैं आप सभी लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग प्रॉपर तरीके से मेरा सपोर्ट करेंगे। साथियों, मैंने कुछ जानकारी मांगी थी स्वास्थ्य विभाग से, जिसमें मैंने दून मेडिकल कॉलेज के बारे में जानकारी मांगी थी और उसमें मैंने मांगा था कि दून हॉस्पिटल कितने बेडेड हॉस्पिटल है। दून हॉस्पिटल में नर्सिंग प्रोफेशन के रिगार्डिंग मैंने कुछ जानकारियाँ मांगी थी, कितने जो हैं पद किस किस उसमें जो है स्वीकृत हैं, कितने पद स्वीकृत हैं नर्सेस के, और कितने उसके रिगार्डिंग उसके सापेक्ष कितने भरे जा चुके हैं, कितने रिक्त हैं और कितने परमानेंट हैं, ये सब मैंने मांगा था। तो साथियों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि दून हॉस्पिटल 750 बेडेड हॉस्पिटल है। 750 बेड का ये हॉस्पिटल है। ये जानकारी सभी को होनी चाहिए। दून मेडिकल कॉलेज 750 बेड का है। दूसरी बात, मैंने इसमें नर्सिंग प्रोफेशन के बारे में कुछ जानकारी मांगी थी, जिसमें मैंने मांगा था कि कुल स्वीकृत पद कितने हैं दून मेडिकल कॉलेज में और कितने कितने भरे जा चुके हैं। तो साथियों, टोटल जो स्वीकृत पद हैं, सृजित पद हैं, वो हैं 413। इसके सापेक्ष कितने पद भरे जा चुके हैं, किस किस तरीके से भरे जा चुके हैं, कैटेगरी वाइज, डेजिग्नेशन वाइज मैं सारा बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की। ये जो जानकारी उन्होंने मुझे दी है, ये 13 जून 2023 तक की जानकारी दी है। ये चीज़ क्लियर कर लीजिए, 13 जून 2023 तक की जानकारी उन्होंने मुझे दी है। सबसे पहले बात करें नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की, तो एक पद जो है स्वीकृत है और वो भी रिक्त है, संविदा से भरा गया है। ये पद संविदा से भरा गया है, परमानेंट यहाँ पर नहीं है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। बात करें डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की, तो डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के 5 पद हैं और 5 के 5 पद रिक्त चल रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, 5 के 5 पद रिक्त चल रहे हैं। बात करें असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की, ये जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। बात करें असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की, 12 पद हैं। 12 पदों में से एक पद उपनल द्वारा भरा गया है और 11 पद रिक्त चल रहे हैं। मैटर्न की बात करें, एक पद है और एक पद जो है वो रिक्त चल रहा है, मतलब एक ही पद है और वो भी रिक्त चल रहा है। बात करें सिस्टर नर्सिंग की, तो सिस्टर नर्सिंग के 5 स्पेशलिटी डिपार्टमेंट हैं, 50 पद जो हैं स्वीकृत हैं। इसमें से 25 नियमित हैं, मतलब परमानेंट हैं, और 25 पद रिक्त चल रहे हैं। सोचिए कैसी स्थिति दून मेडिकल कॉलेज की है। स्टाफ नर्स की बात करें, स्टाफ नर्स में 319 पद स्वीकृत हैं,
जिसमें से 5 संविदा के थ्रू काम कर रहे हैं, 87 उपनल के थ्रू काम कर रहे हैं, 120 टीडीएस के थ्रू काम कर रहे हैं। कुल 212 हो गए और 107 पद रिक्त चल रहे हैं। आप समझिए। बात करें स्टाफ नर्स CSSD की, 4 पद स्वीकृत हैं और 4 के 4 पद रिक्त चल रहे हैं। अब बात करते हैं नर्सिंग एंड पैरामेडिकल स्टाफ। तो साथियों 6 पद रिक्त हैं और इन 6, ये नर्सिंग के ही बता रहा हूं मैं आपको, इन 6 पदों में से 6 के 6 रिक्त चल रहे हैं। बात करें पब्लिक हेल्थ नर्स की, 3 पद इसमें स्वीकृत हैं और 3 के 3 रिक्त चल रहे हैं। बात करें स्टाफ नर्स बर्न यूनिट की, बर्न यूनिट के लिए 12 पद स्वीकृत हैं और 12 के 12 रिक्त चल रहे हैं। तो साथियों ये स्थिति है हमारे दून मेडिकल कॉलेज की। आप खुद समझिए स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह से चरमरा रही है। दून मेडिकल कॉलेज जो है वो राजधानी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और वहाँ इतनी बुरी स्थिति है नर्सिंग ऑफिसर्स की। क्यों यहाँ पर परमानेंट स्टाफ नहीं है? सोचने का विषय है। कहने का मतलब, नियमित अगर बात करें टोटल कितने नियमित हैं, तो पूरे दून मेडिकल कॉलेज में 25 नर्सिंग ऑफिसर्स नियमित हैं, मात्र 25। संविदा से 5 है, उपनल से 88 हैं, टीडीएस से 120 हैं और 174 रिक्त चल रहे हैं। इतनी बड़ी मात्रा में जो है दून मेडिकल कॉलेज में पद रिक्त चल रहे हैं राजधानी जैसी जगह में। ये बहुत गंभीर विषय है, बहुत बड़ा विषय है, सोचने का विषय है। और अभी तक इन पदों को क्यों नहीं भरा गया है? साथियों ये गंभीरता का विषय है, इसको हमें गंभीरता से लेना होगा और जल्द से जल्द मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से और हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से यही निवेदन करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इन पदों को भरा जाए। एटलीस्ट कम से कम देहरादून जैसी जगह में, राजधानी में तो कम से कम शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। साथियों उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। आप लोग इसी तरीके से मेरे चैनल पर बने रहिए और मैं आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरी कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो आप जितने भी हमारे नर्सिंग स्टूडेंट हैं उन तक भी इन बातों को पहुँचाएं, उन तक भी आप इन लिंक को भेजें। जो भी लोग आपके टच में हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। इन्फॉर्मेशन देखिए, मैं चाहता तो मैं अपने पास ही रख सकता था, मुझे कोई फ़ायदा तो है नहीं आप लोगों तक पहुँचा के, लेकिन इससे क्या होगा, हमारा प्रोफेशन जो है मजबूत होगा। तो मैं भी यही चाहूँगा कि जिस तरीके से मैं पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहा हूँ उसी तरीके से आप भी पूरी ईमानदारी से कम 20 लोगों को ये मैसेज आगे फॉरवर्ड जरूर करें, जिससे कि हमारे जितने भी नर्सिंग साथी हैं, हमारे प्रोफेशन के जितने भी लोग हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।